हम जानते हैं कि एन आइडियल वोल्टमीटर इज ऑफ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का जब हम आइडियल वोल्टमीटर लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है, एडवांटेज क्या है, देखो यहाँ जो हमको मेन करंट आई है, मान लो ये जो मेन करंट आई R1 से हो क्या रहा, नॉर्मली हम जानते हैं कि करंट गेट्स डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस, ठीक है। तो जब एक आइडियल वोल्टमीटर होगा, अगर मैं प्राइमरीली इसको I1 और इसको I2 माने, तो फॉर आइडियल वोल्टमीटर as shown in figure, ठीक है। तो जो वोल्टमीटर वाला ब्रांच में जो I1 करंट दिखा रहे हैं वो I1 टेंड्स टू 0, मतलब उसमें लगभग करंट नहीं फ्लो करेगा, नेग्लिजिबल। एंड I2 जो है वो मेन करंट I हो जाएगा, यानी कि जो मेन करंट I आ रहा है वही पूरा R2 से फ्लो करेगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्टमीटर जब भी कनेक्ट होगा अक्रॉस अ रेजिस्टेंस तो क्या होगा, थ्रू द वोल्टमीटर ब्रांच करंट फ्लो नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? through the voltmeter branch no current will flow, and hence if I mark these 2 points as A and B, ठीक है, so therefore voltmeter reading will be equal to the potential difference across R2, that is VAB। तो ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उस ब्रांच का करंट, दैट इज I इंटू R2, क्योंकि जो मेन करंट है वही R2 से फ्लो करेगा। तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 जो पोटेंशियल डिफरेंस हम रीड कर पाएंगे वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस।